अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब जी। बस थोड़ा सा अभी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी अभी ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और कुछ ये मामले देख रहे थे आजकल। अभी देखे सबके अभी थोड़ा बहुत जो जिसे आ रहे हैं थोड़ा बहुत देख भी रहे हैं, वो ज़रा अभी कुछ लोग समझना चाह रहे हैं कि असल में ये चीज़ें हैं क्या, ये क्या होता है क्रिप्टो करेंसी और ये चीज़ें क्या हैं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है वो आज देना चाह रहा था। तो जो थोड़ा सा नॉलेज इस फील्ड के बारे में मेरा है उसको ज़रा शेयर करना चाह रहा था, ताकि जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को समझ नहीं आ रही, वो ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि ये असल में चीज़ है क्या, और इसमें ये जो है वो कैसे इसको मूव करना है। तो बेसिकली इसकी चीज़ को समझने के लिए जो मैं जो है ना वो इसकी कुछ बेसिक्स जो हैं पहले हम उनको देखते हैं, ठीक है। ये असल में है क्या और इसमें आगे कैसे मूव करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें जो हैं वो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह वो समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें इस चीज़ को क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए, वो सबसे पहले ये ब्लॉकचेन, ठीक है। सबसे पहले हमें चीज़ें जो जहन में आएंगी ना कि ये ब्लॉकचेन जो है ये क्या चीज़ है। यानी कुछ चीज़ ये आपके सामने चीज़ें आती जाएंगी, कुछ ये वर्ड्स आते जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। तो असल में ये जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन जो है ये एक जो मेन टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, वो आप समझ लें कि ये वो मेन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन, जैसे आप समझ लें, जैसे हम ये बैंक में जाते हैं पैसे जमा करवाते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैनेजर बैठा होता है, वो वेरीफाई करता है, ये सारे मामला होते हैं। तो यही समझे कि वो सारा जो काम बैंकिंग सिस्टम का जो काम है वो ये ब्लॉकचेन है। तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है, कोई चीज़ आपने लेनी है, देनी है, जो भी आपका आगे पीछे मामला होंगे वो सारे ब्लॉकचेन के अंदर, उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। ये आपका रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड रजिस्टर समझ लें आप इसको, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आ जाती है बिटकॉइन, जो BTC जिसको हम आजकल सब सुन रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। तो ये सबसे पहली करेंसी थी जो इसमें लॉन्च हुई थी ब्लॉकचेन की बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे मेन थी। अभी आप जो तो आपको पता है कि अभी इसका इतना ज़्यादा डिमांड हो चुकी है कि अब ये $40,000 तक ये इसकी प्राइस हो चुकी है। तो ये सबसे पहले थी। जब इसको फिर आगे, जब इसका कोड जो है, जब थोड़ा मार्केट इसकी बननी शुरू हुई तो इसका कोड जो है उसको ओपन सोर्स कर दिया गया। ओपन सोर्स जब हुआ कोड, यानी ओपन हुआ कोड, उसमें फिर मुख्तलिफ करेंसी जो हैं आगे बननी शुरू हो गई। उससे उसके बाद जो है आगे बाकी करेंसी जो हैं, उसके बाद जैसे इथेरियम है, ये लाइट कॉइन है, ये सारे जो हैं ये उसके बाद आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो जैसे हम जैसे हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, जैसे ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो इसी तरह जो बिटकॉइन है या जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनके एक छोटा यूनिट होता है सतोशी, ठीक है। सतोशी, इसको एक जो पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट, जैसे हमारे ₹1 के अंदर 100 पैसा होता है, तो एक पैसा जो है वो इसका यूनिट होता है। तो इसका जो यूनिट है वो सतोशी होता है। तो अब इसमें अगर हम आते हैं कॉइन्स की तरफ, तो अब क्रिप्टो करेंसी जो है अब जो अभी जो मेन जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं उनमें दो टाइप्स हैं। एक उनको हम कहते हैं आल्ट कॉइन्स, ठीक है, आल्ट कॉइन्स, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं जी स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। स्टेबल कॉइन, जैसे ये नाम से थोड़ा ज़ाहिर हो रहा होगा, स्टेबल कॉइन वो होते हैं जिनकी जो प्राइस है वो स्टेबल ही रहती है, ठीक है। उनको स्टेबल लिंक कर दिया जाता है प्राइस के साथ कि ये स्टेबल रहेंगे। जैसे USDT है तो इसकी प्राइस $1 की होती है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो $1 की। उसके बाद आल्ट कॉइन होते हैं, ये कॉइन्स हैं जो निकले हैं बिटकॉइन से आगे मूव करके, उन्हें कोड के अंदर चेंजिंग करके ये बनाए गए हैं। तो इनकी जो प्राइसेस होती हैं ये मूव होती रहती हैं, बढ़ती रहती है। जैसे आपको पता है इथेरियम जो है वो कहाँ से चला और आज वो $1,200-300 तक है। लाइट कॉइन जो है $160 तक है। तो इस तरह इनकी प्राइसेस जो है वो चेंज हो रही हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि ये चीज़ें क्या हैं, इसमें जो बिटकॉइन क्या है, सतोशी क्या है, स्टेबल कॉइन क्या होते हैं। और दूसरा भी ये स्टेबल कॉइन्स में जो है वो एक दूसरे आ रहे हैं CBDC, ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट के अंडर जो कॉइन्स होंगे ना, यानी जो गवर्नमेंट अप्रूव, जैसे ये चाइना जो है वो लॉन्च कर रही है, तो ये CBDC होते हैं, सेंट्रली आई थिंक बैंकिंग डिजिटल कॉइन या इस तरह कुछ है, जो ये भी स्टेबल कॉइन्स होंगे जो गवर्नमेंट के अंदर जो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर इनको लॉन्च किया जाएगा। जी, ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। तो अब ये मेन चीज़ है कि इनको क्या चीज़ है, कैसे, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसी तरह इनको लेने के लिए, इनका लेन देन करने के लिए वैलेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। वैलेट यूज़ होता है जी, बिटकॉइन का अपना वैलेट है, उसका एक एड्रेस होगा जो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा, उसके कोड होते हैं। उसके अलावा वो उसका QR कोड बन जाता है, इजीली मतलब उसको कॉपी कर लेता है। तो हर करेंसी का अपना एक कोड होता है, उसके वैलेट का एड्रेस होता है, तो वो आपने वो एड्रेस जनरेट करना है
उस एड्रेस जनरेट करने के लिए आपके पास जो है वो दो किस्म के एड्रेसेस होंगे, कुछ पर्सनल्स होंगे, ठीक है, जिस तरह आप उसका पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं, बिटकॉइन का बना सकते हैं, इथेरियम की उनकी वेबसाइट्स हैं उनके अपनी वहाँ पे बनाएं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो सिंपल आपको सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए उनका एड्रेस बना के देंगी वहाँ पे, जैसे ये जो है वो उसमें आ जाएंगे, वहाँ पे आप जाएं और अपना सिर्फ वैलेट बना लें, ठीक है। लाइट कॉइन का है, उनका सिर्फ वैलेट एड्रेस बनाए ताकि आप उसमें कोई भी आप परचेजिंग करते हैं तो उसमें आप वो उसमें एड्रेस पे वो आप लाइट कॉइन मंगवा सकते हैं या बिटकॉइन मंगवा सकते हैं, वो आपने सेव कर सकते हैं या आप सेंड कर सकते हैं उस एड्रेस से। दूसरे जो है इसके अंदर जो वैलेट्स होते हैं वो एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस अपने एड्रेसेस देती हैं, आप एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट जैसे हम एग्जांपल यूज़ करेंगे बाइनेंस, उसके ऊपर अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको करीब जो उनके अंदर जो वो एक एक्सचेंज है, बाइनेंस क्या है, बाइनेंस एक एक्सचेंज है, उसके अंदर आपको वो अकाउंट दे देते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है, उसके अंदर जितनी क्रिप्टो करेंसीज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके वैलेट बने हुए हैं। आपने कोई भी करेंसी एक्सचेंज जो है आपने परचेज़ करनी है या परचेज़ करेंगे तो अगर कहीं से मंगवानी है तो एड्रेस से मंगवा सकते हैं, अगर इसके अंदर से परचेज़ करेंगे तो इसी एक्सचेंज के अंदर से तो ऑटोमेटिकली वो आपके वैलेट में आ जाएगी, आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आगे जब उसमें बाइनेंस के अंदर जाएंगे तो बाइनेंस के अंदर उसकी मुकम्मल जो डिडक्शन इंशाल्लाह वो बाद में दिया जाएगा। तो ये आगे जी वैलेट्स, यानी आपने जब पेमेंट्स लेनी है, आपने क्रिप्टो करेंसी लेनी है तो उनको सेव कैसे करना है, कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो अब सेविंग कर लिए, लेने के लिए तो आपको बाय करना पड़ेगा। तो बाय आप जो है वो दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट होता है और दूसरा है हमारे पास P2P, यानी ये दो आपके जो कहते हैं जो ना, ये इस फील्ड में जब आएंगे तो ये दो चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आपने क्रिप्टो लेनी कैसे है। एक डायरेक्ट है, यानी आपका कार्ड के ज़रिए पेमेंट करने के लिए, कार्ड पेमेंट के ज़रिए आप इसको ले सकते हैं। कार्ड मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल हैं, पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल नहीं है कार्ड, तो कार्ड से डायरेक्ट आप नहीं ले सकते। दूसरा है P2P, तो P2P जो है ये है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, इसको कहते हैं जी पर्सन टू पर्सन, यानी एक बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं ऑलरेडी एक्सचेंज में हूँ, मेरे पास जो है वो चीज़ मौजूद है, मैंने सेल करनी, आपको लेनी है, आप मुझे कहते हैं कि मैंने वहाँ पर रेट लगाया हुआ है जी, मेरे पास USDT है, मैं 165 रुपये में देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप जो उसकी अमाउंट है वो मुझे बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे पाकिस्तान के अकाउंट में, ठीक है, वो पेमेंट मुझे मिल जाएगी, ठीक है। और आपको जो USDT है वो आपको उधर से आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बाइनेंस के अंदर ही आपको वो ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में हो जाएंगे। तो ये P2P यानी आपको यही चीज़ें आप जो है वो, जैसे अब आज का तो कोई लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि अब इसमें पैसे लगाएंगे तो विड्रॉ कैसे करेंगे, तो पाकिस्तान में जो चीज़ यूज़ होगी वो मोस्टली अभी हम ये यूज़ कर सकते हैं P2P, इसी के ज़रिए आप क्रिप्टो परचेज़ करेंगे और इसी के ज़रिए जो है हम क्रिप्टो जो वो विदड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ें परचेज़ करते हुए हम परचेज़ करेंगे जी कोई ना कोई एक स्टेबल कॉइन, यानी जब भी आपने परचेजिंग करनी है तो यानी इसमें आपके आगे दो चीज़ें आ जाती हैं। परचेजिंग जो है आप जो किस बेस पे कर रहे हैं, अगर आपने कोई सिंपल एक करेंसी लेनी है और लेके आपने रख देनी है, उसको फिर छेड़ना नहीं है, तो फिर आप सिंपल ऐसा करें कि आप डायरेक्ट वो करेंसी ले लें। इन दो आपके पास ऑप्शन है, जो आपको ईजी लगे वो आप ले लें, ठीक है, और डायरेक्ट उसको सेव करके रख लें, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर आपने कोई आगे मूव करना है कि और ट्रेडिंग करनी, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि करेंसी जो ये बाकी कॉइन्स हैं वो उनकी प्राइस जो ऊपर नीचे होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने जो बिटकॉइन है वो आपने परचेज़ किया, परचेजिंग टाइम पे जो बिटकॉइन था 65 लाख का, जैसे आपने परचेज़ किया थोड़ी देर बाद उसकी प्राइस गिरी और सीधी धड़ाम से 50 लाख पे आ गई, तो अब इतना आपका नुकसान हो गया, आपने भी कुछ किया नहीं और आपका नुकसान हो गया। तो उससे बेटर ये है कि जब आप परचेज़ करें कोई ना कोई स्टेबल कॉइन परचेज़ करें, जैसे USDT है और बाइनेंस के ऊपर एक और है BUSD, ठीक है, स्टेबल कॉइन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप परचेज़ करें। उससे होगा कि अगर आप $100 का चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, आपके पास $100 ही होंगे। उसके बाद अब आप ऐसा करें, अगर आपने कोई जो है वो परचेज़ करना है कॉइन, तो आप उसको परचेज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अब ये कि उसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा कि जैसे ही प्राइस उसकी डिक्रीज़ होती है, प्राइस कम होती है, तब आप परचेज़ कर लें और आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा उसको अगर आप स्टैक कर देते हैं, स्टैक का मतलब होता है उसको रख देना, ठीक है। अगर उसको रख देंगे तो जब प्राइस बढ़ जाएगी उसको सेल करके अपना प्रॉफिट ले लें, और अगर ट्रेडिंग में आना है तो वो ट्रेडिंग में। तो उसी में आप आगे आ जाते हैं कि जब आप इसको परचेज़ कर लेते हैं, परचेज़ करने के बाद आप अपने इससे प्रॉफिट लेना है, ठीक है। परचेज़ कर लिया आपने प्रॉफिट लेने के लिए, अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट का सिस्टम जो वो शुरू हो जाता है कि अब आपने प्रॉफिट कैसे लेना है। प्रॉफिट लेने के लिए दो चीज़ें, एक आप करेंसी कम प्राइस पे ले लें
और उसको स्टैक कर दें, ठीक है, उसको रख लें। रखने के बाद जब उसकी प्राइस बढ़ जाए, स्टैकिंग में एक और भी चीज़ आ जाएगी, ये थोड़ा एडवांस लेवल पर चला जाएगा, तो जब इसको बाद में हम इसमें चलेंगे तो उसको देख लेंगे। यानी सिंपल आप उसको होल्ड कर लें। आप इसको जैसे एग्जाम्पल में आप इसको होल्ड कह सकते हैं कि आप लें, कम प्राइस पे लें, होल्ड करें, जब प्राइस ज़्यादा हो उसको बेच दें, आप ज़्यादा उसमें डिटेल्स में ना जाएं। और दूसरा है जी ट्रेडिंग, ठीक है। जो ट्रेडिंग है उसमें अगर आप आते हैं, ट्रेडिंग मतलब ये है कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, इस तरह का आप काम करेंगे तो वो आपके ट्रेडिंग में आ जाएगा। कभी आप कोई कॉइन ले रहे हैं, वो कम प्राइस में आपने ले लिया, जैसे आपने इथेरियम ले लिया, तो उसको जब प्राइस ज़्यादा हुई सेल कर दिया। फिर जो है जो रिपल है वो जो है वो हो जाए, या GRT मतलब कॉइन्स है, यानी जिसकी प्राइस कम हुई वो आपने ले ली, जिसकी प्राइस ज़्यादा हुई वो सेल कर दी। इस तरह आपने उनके अगर करना है तो वो हमारे अंदर आ जाएगा, उसको हम कहेंगे ये ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग भी आगे 2 किस्म की है, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और एक फ्यूचर ट्रेडिंग है। ये 2 अभी बेसिकली हैं, ट्रेडिंग्स और भी आएंगी, लेकिन बेसिकली ये भी 2 आज जो है ना आजकल थोड़ा ज़्यादा चल रही, तो ज़रा पहले से फोकस करेंगे। जब ट्रेडिंग में आएंगे तो और चीज़ें भी इसके अंदर आती जाएंगी, तो वो देखते जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें। तो स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग सिंपल आप लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि जो आपका वक्ती तौर पर, यानी आपके फ्रंट में आपके सामने क्या हो रहा है, आपके सामने जो चीज़ है। स्पॉट का मतलब है कि आपका मौका वारदात, ठीक है। तो मौका के ऊपर क्या चीज़ है कि आपका स्पॉट जो है उस पर क्या प्राइस है, कम प्राइस है तो उसको परचेज कर लें, बड़ा प्राइस बढ़ती जाए। जब देखें आपने कॉइन 0.3 पे लिया, उसकी प्राइस 0.5 पे आपने सेल कर दिया, तो वो आपकी वो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और एक फ्यूचर होता है। फ्यूचर में क्या है कि फ्यूचर में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसमें ये होता है कि फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस बढ़ सकती है या कम हो सकती है, उसके ऊपर आप जो है वो ट्रेडिंग करते हैं और उस बेस पे जो है वो आपकी ट्रेडिंग सारी मूव करती है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी, एक छोटा सा मैंने टॉपिक बनाने की कोशिश की थी। अब इसमें कुछ और चीज़ें जो आपको समझ नहीं आती या कोई और चीज़ें आप डिस्कस करनी है तो वो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।